जी, शफकत अवान साहब ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर। जी जरा ब्रीफ कीजिएगा, मैंने अफरीदी साहब को भी टाइम देना है तो प्लीज जी देते हैं। ये 5 मिनट का टाइम होता है, आप बोलें। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, 20 साल हो गए हैं मुझे वकालत के शोबा में, और जितने हैवी हार्ट के साथ और जितनी परेशानी के साथ मैं आज खड़ा हूँ, पाकिस्तान की तारीख नहीं दुनिया की तारीख में भी किसी जुडिशल सिस्टम पे इतना बुरा वक्त नहीं आया होगा जितना आज पाकिस्तान पर है। मैं 9 मई के केसेस का ट्रायल कर रहा हूँ और ये पिछले 2 साल से ट्रायल शुरू है। पिछले जून में 2 केसेस का फैसला हुआ जनाब स्पीकर, और मियाँ वाली ज़िला में 2 मेन केसेस, एक PF बेस पर हमला बनाया गया था और एक एहसास दफ्तर पर हमले का केस था, जो हमारे मजलूम लोगों पर पूरे पाकिस्तान में केस बनाए गए, उनमें से 2 मेन केस थे। उसका ट्रायल होता है जनाब स्पीकर, और जज साहब तमाम के तमाम मुल्ज़मान को बरी कर देते हैं, और साथ ये भी लिखते हैं कि ये मुल्ज़मान ना तो यहाँ पर मौजूद हैं और ना ही कोई ऐसा वक़ूआ सरज़द होना इनके हाथों पाया गया है। लेकिन जनाब स्पीकर, वहाँ पे असाम अफजल और खालिद 2 गवाहान पेश होते हैं जो कंस्पायरेसी बनाई एट्रीब्यूट की गई है इमरान अहमद खान साहब को कि वो कर रहे थे और ये सुन रहे थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप वहाँ पे मौजूद थी। वो गवाह कहते हैं हम टेबल के नीचे छुपे हुए थे, और एक कहता है मैं सोफे के नीचे छुपा हुआ था और इनकी कोर कमेटी की मीटिंग हो रही थी और वहाँ पे मैं सुन रहा था। तो कोई नहीं बता सका कि हम वहाँ तक पहुँचे कैसे, इतनी सिक्योरिटी है, वहाँ तक गए कैसे। बहरहाल जज साहब ने उनकी शहादत के बाद कहा कि ये गवाहान झूठे हैं, ये कंस्पायरेसी होना नहीं पाई गई और ऐसा कोई वक़ूआ सरज़द नहीं हुआ। चाहिए तो यह था कि वो केस कंस्पायरेसी का वहाँ पे क्लोज कर दिया जाता, लेकिन जनाब स्पीकर जुल्म है कि वही गवाहान फैसलाबाद में भी फिर पेश हो गए, वही गवाहान रावलपिंडी में भी पेश हो गए, वही गवाहान उसी अदालत सरगोदा में एक और केस में या 2-3 और केसेस में भी आ गए। उनकी शहादत लिखी गई, उन्होंने वही शहादत दोहराई। और मजे की बात सुने जनाब स्पीकर, वो कहते हैं कि जब लाहौर में पेश हुए तो कहते हैं कि इमरान खान साहब की लीडरशिप के 54 लोग वहाँ पे मौजूद थे। जब फैसलाबाद में आते हैं तो 18 कहते हैं मौजूद थे, और जब सरगोदा में पेश हुए तो कहते हैं 14 लोग मौजूद थे, और वो टेबल के नीचे छुपे हुए थे और वो सुन रहे थे। हमारे 2 मुअज़्ज़िज़ मेंबरान, एक एक्स MNA बिलाल एजाज साहब और एक सिटिंग MNA अहमद चट्टा साहब और उमर अयूब साहब लीडर ऑफ अपोजिशन, वो भी सरगोदा में ये ट्रायल फेस कर रहे थे। मैं जब आर्गूमेंट करने लगा जनाब स्पीकर, तो मुझे जज साहब ने कहा कि इन 2 को साइड पे करें, अहमद चट्टा और बिलाल एजाज को। इनका तो गवाहों ने सरगोदा में नाम ही नहीं लिया, तो इन पे आपने क्या आर्गूमेंट करने हैं। अफसोस से भी कोई और लफ्ज़ हो तो वो इस्तेमाल करूं। वज़ीर कानून साहब खड़े होकर अदालती फैसलों की बातें कर रहे थे। एक तो बात यह है कि जब अदालत को कोई फैसला आ जाता है तो उस पर बोलने का सबको हक होता है। अदालत की कार्रवाई जब हो रही होती है उस वक्त हम नहीं बोल सकते कि वो प्रेजुडिस ना हो जाए। लेकिन क्या ऐसे आपने फैसले करने हैं? आपने इन गवाहों की गवाहियों पर इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के लोगों को डिसमेंबर करना है? मैं जनाब स्पीकर कर रहा हूँ। तो यही असाम अफजल, इसका जब रिकॉर्ड मंगवाया जाता है अदालत में तो SHO की रिपोर्ट लिखी होती है कि ये बड़े अरसे से गायब है, ये थाने में पेश नहीं होता और ये इसकी SP साहब को रिपोर्ट करें। और जब वो अदालत में पेश होता है तो वो कहता है मेरी तो SHO ने ड्यूटी लगाई थी और मैं यहाँ पे अपनी ड्यूटी कर रहा था। खुदा का खौफ भी होता है कुछ। स्पीकर साहब, मैंने आज तक इन अल्लाह के 99 नामों की कसम यहाँ पे नहीं खाई, लेकिन मैं अल्लाह के 99 नामों की कसम खा के कहता हूँ, जी माइक खोलें, जुडिशियल सिस्टम को वाइंड अप करें। मैं कर रहा हूँ, वाइंड अप कर रहा हूँ।
अब हमें कहा जाता है कि आप ऊपर अदालत में चले जाएं, हम चले जाएंगे, लेकिन आम लोग, हमारे वर्कर्स उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो वहां जो 26 तरमीम के बाद हालात हैं, कहां पे जाएंगे हम? कोई इंसाफ की किसी को तवक्को नहीं है। और जनाब स्पीकर, आखिर इन इत्तेफाक के साथ उस शुक्रिया, शुक्रिया जी। मोहम्मद इकबाल अफरीदी साहब जी, नहीं आपको मौका दिया, आपको 5 मिनट बोला था, आप 8 मिनट बोले। नहीं आवान साहब ऐसा ना करें प्लीज। नहीं इकबाल अफरीदी साहब, थोड़ा सा मौका दीजिए। आपने नहीं बोलना? बोलता हूँ जी, जी बोले। 8 मिनट आपको मौका दिया। चलें तशरीफ रखें जी। अवान साहब का खोलें जी, वाइंड अप करें। देखें ऐसा ना करें, 30 सेकंड चेयर का भी कहना मना करें। आपको 5 मिनट की जगह 8 मिनट का टाइम तो दिया। मैं तो ये कह रहा हूं कि इस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है, इस देश के हर एक हाकिम को सूली पर चढ़ाना वाजिब है। जिंदाबाद।